हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग के बारे में। अगर आपने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके भी माइंड में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमने जो है आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं तो कितने दिनों में जो है हमारा मीटर लग जाएगा और बिल जनरेट होगा, प्लस कितनी जो है इसका जो है एप्लीकेशन फी होती है, कनेक्शन लेने का चार्ज होती है और क्या क्या जो है प्रोसेस हमको करने होते हैं। ये सब पूरी डिटेल्स जो है इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो कनेक्शन अगर यार आपने अप्लाई किए हैं तो आपको कितने दिनों में मीटर लग जाएंगी और इसका जो एप्लीकेशन चार्ज होती है कितनी कटती हैं और कब जो है बिल आपका जनरेट होती है, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हो या नॉर्थ बिहार से, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। बिहार में बिजली अप्लाई करने का प्रोसेस सेम होता है। जिसे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, सिंपली आपको एक जो है आइडेंटिटी प्रूफ देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको देने होते हैं, एक फोटोग्राफ देने होते हैं और एक आपका जिस परिसर में आप जो है कनेक्शन लेना चाहते हैं उस परिसर का एक लैंड रिसिप्ट आपको देना होता है, रसीद देना होता है जमीन का। उसके बाद सिंपली आप जो है यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। न्यू कनेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे जाके आपको जो है न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मिनिमम जो है आपको 15 दिन लग जाएंगे और इस स्थिति में 15 दिन, जैसे आज सपोज दैट आपने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किए हैं कनेक्शन लेने के लिए, तो यहाँ पे एक सवाल और भी उठता है कि क्या हमने आज अप्लाई कर दिया है तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी ये भी आपको बता देते हैं कि अगर आपने आज जो है अप्लाई किए हैं ऑनलाइन और आपका मीटर अभी तक लगा नहीं है, तब तक जब तक आपका जो है मीटर आपके घर में परिसर में इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक आप ऑथराइज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उपभोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे उपभोग करते हैं अप्लाई करने के बाद तो आप जो है अनलीगल है और इसके लिए आपको कार्रवाई भी, एफआईआर भी आपके ऊपर हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ अप्लाई कर देने से जो है आप ऑथराइज नहीं हो जाते कि इलेक्ट्रिसिटी आप उपयोग कर सकें। उसके लिए आपको जब तक मीटर आपके परिसर में जो है इंस्टॉल नहीं होता, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिल जनरेट होता है, जिस दिन आपका जो है मीटर लगेगा उसी दिन से आपका जो है यहाँ पे बिल जनरेट होता है, बिल स्टार्ट हो जाता है। पहले अगर सपोज दैट आपने आज अप्लाई किया है, 15-20 दिन बाद मीटर लगता है तो आपको 15 दिन का कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। जिस दिन मीटर इंस्टॉल होता है उस दिन से आपका चार्ज जुटना शुरू हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ अप्लाई करने के बाद जो है आप ऑथराइज नहीं होते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकें। इस बात का आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा और मीटर इंस्टॉल होने के बाद ही आप जो है बिजली का उपयोग करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के बाद प्रोसेस होता है कि जैसे हम हर घर बिजली पे जाते हैं, हर घर बिजली साइट जो है ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब अप्लाई करते हैं तो आपका 2 स्टेप क्लियर हो जाता है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डे बाय डिवीजन, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है, जांच की जाती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अप्लाई के टाइम, जैसे आधार कार्ड, अपना लैंड रिसिप्ट, वो आपका सही है कि नहीं, ऑथराइज है कि नहीं। वो चेक होने के बाद सिंपली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास आउट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी और लैंड रिसिप्ट में भी सेम आपका होना चाहिए, उसी नाम से होना चाहिए, उसी के नाम पे लैंड रिसिप्ट होना चाहिए या आपके फादर के नेम पे होना चाहिए, तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस परिसर के लिए ले रहे हैं लैंड रिसिप्ट उसी परिसर का होना चाहिए। सभी सही पाने जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है 2 से 3 दिन के अंतर्गत हो जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो आप जो आपका डिवीजन ऑफिस जहां पे है वहां पे आप जाएंगे, आईटी सर होंगे, उनसे आपको मिलना है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप अपने अटैच किए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लैंड रिसिप्ट, वो लेते जाएंगे, वो वहां पे चेक करके तुरंत जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद होता है ड्यूज वेरिफिकेशन। ड्यूज वेरिफिकेशन जेई साहब के थ्रू होता है, आपका सब डिवीजन ऑफिस में होगा, जहां सब डिवीजन ऑफिस है वहां पे आप जाके जो है, अगर आपको जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करवानी है तो आपको ऑफिस विजिट करने होंगे, नहीं तो आपको काफी टाइम भी लग जाती है, 15-20 दिन, 1 महीने के लमसम भी आपको टाइम लग जाती है। अगर आपको जल्द प्रोसेस करने हैं तो आपको पहले जो है डिवीजन ऑफिस
उसके बाद डिवीजन ऑफिस से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। उसके बाद ड्यूज वेरिफिकेशन और टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है आपको जेई साहब सब डिवीजन ऑफिस से कंप्लीट की जाती हैं। तो ड्यूज वेरीफाई में ये किया जाता है कि आपके ऊपर कोई ड्यूज बकाया तो नहीं है बिजली विभाग का। सपोज दैट आपके नाम दादा के नाम पे कोई पहले का कनेक्शन है और उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में जो है आपका ड्यूज वेरिफिकेशन नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। आपका आवेदन जो है निरस्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाती है, क्योंकि आपका जो है दादा के नाम पे या आपके अंकल के नाम के या आपके फादर के नेम पे जो है ड्यूज बकाया है, बिजली का कनेक्शन पहले से है और उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं और दूसरी कनेक्शन ले रहे हैं, तो इस स्थिति में आपकी जो है कनेक्शन नहीं मिलती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि आप जिस परिसर के लिए जो है कनेक्शन ले रहे हैं वहां तक विभाग की जो तार पोल है वहां पहुंची हुई है कि नहीं। अगर वहां पे टेक्निकल फिजिबिलिटी सही पाई जाती है, सभी तार पोल वहां पे उपस्थित होते हैं, तो सिंपली आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी कंप्लीट कर दी जाती है। उसके बाद आपका मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसके बाद मीटर अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद आपका बिल जो है जनरेट कर दी जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों, ये सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही आपका जो है मीटर लगता है और जो है बिल आपकी जनरेट होती है। आई होप ये सारी डाउट आपको क्लियर हो गई हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिजली विभाग से रिलेटेड और वीडियो देखना है, जैसे कनेक्शन कैसे लेंगे, मीटर कैसे इंस्टॉल करवाएंगे, बिल ज्यादा आ गया है तो उसको कैसे सुधार करवाएंगे, ऑल डिटेल्स वीडियो आपको इलेक्ट्रिसिटी विभाग से रिलेटेड हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।